की बात ये है, मैंने शुरू किया था जब मैट्रिक किया है, तब मैंने बायो के साथ किया है। अच्छा। और जब मैंने इंटर किया है वो मैंने आईसीएस किया था कंप्यूटर के साथ। अच्छा। और फिर बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में चला गया हूँ। तलीमी निज़ाम की एक और डिग्री को हम डिस्कस करेंगे और उस डिग्री का नाम है बीएस सोशियोलॉजी। तो उसके लिए हमारे पास है मिस्टर अहमद। अहमद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद भाई, सबसे पहले मेरा सवाल जो मैं सबसे करता हूँ वो ये है कि आपको ये डिग्री करने का किसी रिश्तेदार ने कहा था या आपका अपना इंटरेस्ट है? नहीं यार, हुआ बेसिकली ये था कि इंटर में मार्क्स जो आए थे ना वो मेरे कम थे। अच्छा। और मेरी उसमें जो पार्ट सेकंड में ना मेरी एक आ गई थी कंपार्ट। अच्छा। तो वो मैंने जब क्लियर की, उससे पहले मैं तकरीबन 6 माह घर में बैठा हुआ था। ठीक है। वो घर में बैठ बैठ के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई थी, तो मैंने जब ये एडमिशन ओपन हुए तो मैंने बीएस सोशियोलॉजी में और ग्राफिक डिजाइनिंग में अप्लाई किया था। बीएस सोशियोलॉजी में मेरा नाम पहले आ गया था और ग्राफिक डिजाइनिंग की लिस्ट उससे अगले दिन लगी थी। ठीक है। लेकिन जो पहली डिग्री में मेरी लिस्ट लगी है उसी दिन ही मैंने फीस सबमिट कर दी। अच्छा, मैं मतलब कहा, आपको घर में क्रेज नहीं था बैठना, कि घर में नहीं बैठना, डिग्री करनी है किसी तरह। डिग्री करनी है। वो मैंने फीस सबमिट की है और मैं कहा मैंने रहना भी हॉस्टल में, घर में नहीं रहना। अच्छा। बहुत तेज हो रहा है। तो पहला सेमेस्टर में हॉस्टल में ही रखा था। सही हो गया। मतलब आपने बीएस सोशियोलॉजी किया और किधर किधर से किया? ये मैंने किया था जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। हमको मारो। वाह अलमरूफ। बस। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मतलब आपने सोशियोलॉजी में एडमिशन ले लिया, अब आपके माइंड में आया नहीं यार मैंने कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, कैसी होगी डिग्री, करने में मुश्किल आएगी? अच्छा, मजे की बात ये है, मैंने शुरू किया था जब मैट्रिक किया है, तब मैंने बायो के साथ किया है। अच्छा। और जब मैंने इंटर किया है वो मैंने आईसीएस किया था कंप्यूटर के साथ। अच्छा। और फिर बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में चला गया हूँ, अच्छा। सोशल साइंसेज में। सही हो गया। और सोशल साइंसेज में बस ऐसे था कि अगर आप पढ़ना चाहें तो वो बहुत ही अच्छी फील्ड है। सीएसएस में भी इसका वो अच्छा। आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन आगे से मैंने देखे, मैंने 3 डिफरेंट फील्ड पढ़ी हुई हैं, फिर मैं अपनी सोशियोलॉजी की डिग्री करके बैंकिंग में चला गया। सही पैसा हो गया। अच्छा, बड़ा कमाल है। तो अच्छा देख लें, आप सब देखेंगे ऐसे भी हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका मतलब बंदा सोचता कुछ है। बचपन में जब हम स्कूलों में होते हैं ना, हम सोचते हैं हमने ये बनना है, हमने ये बनना है, हमने, लेकिन लाइफ हमें कहीं से कहीं ले जाती है। और खैर, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने जब सोशल साइंसेस की है, आपको फील नहीं हुआ जब आपकी यार ये मुश्किल होगी? नहीं, चल झूठा। वो तो जब पहला सेमेस्टर हमने पढ़ना शुरू किया है वो तभी पता चल गया था। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत मजे के सब्जेक्ट है, अच्छा। अगर किसी ने समझ के पढ़ने हो। ठीक हो गया। हाँ। तो फिर आपने किया भी जीसी से, तो जीसी के रिलेटेड आपको कैसा मतलब एक्सपीरियंस बस है? जीसी में बस आपने एक चीज पे फोकस करना है, अपने टीचर से बना के रखनी है, ठीक फिर है। आप भला कुछ ना पढ़ें। अच्छा, ये भी सही है। सेमेस्टर एंड में पास हो जाना है। ठीक हो गया, मतलब कि टीचर्स के साथ जिसे हम कहते हैं ना ऐसे उठा के रखने को, वो भी कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में था एक लड़का, मेरा दोस्त मुबीन। अच्छा। तो हमारे जो इंचार्ज थे बशारत साहब, अच्छा। उसकी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अच्छा। वो तो ये कहता था कि ये मेरे दूसरे अब्बू हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। अच्छा, सही और बात। फिर उसी लिहाज से हम। कमाल है यार, कमाल है। अच्छा, तो अब जब आप डिग्री कर रहे थे, आपको डिग्री करते हुए आपको फील हुआ कि यार ये मैं डिग्री सही कर रहा हूँ या नहीं सही कर रहा हूँ? हाँ, 2-3 सेमेस्टर्स के बाद हमें पता चला था कि बस ये डिग्री की जो वैल्यू है वो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा। और जो दूसरे आउट ऑफ कंट्रीज में सोशियोलॉजी की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि वहाँ वेलफेयर के बहुत ज्यादा काम होते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में वेलफेयर रिलेटेड काम बहुत कम है। मतलब ये एक अगर किसी बंदे ने कोई मतलब जैसे वेलफेयर सोसाइटी वगैरह, ये उससे रिलेटेड हाँ, डिग्री है? वेलफेयर सोसाइटी से रिलेटेड डिग्री है। ठीक है। और जो मेजर मेजर जो लोग हैं ना वो ये डिग्री करने के बाद एनजीओ में जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चले जाते हैं। सही है। तो उसमें आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपने डिफरेंट सिटीज में ट्रैवल करना होता तो है। जब आपको पता लगा कि इसका स्कोप पाकिस्तान में नहीं है, तो आप के माइंड में कोई, आप डिप्रेस नहीं हुए इस चीज को सुन के? नहीं, जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता रहता है आपको पता लगता है कि इंसान के पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। अच्छा। पाकिस्तान में ये मैटर नहीं करता कि कौन सी डिग्री है, एक तो डिग्री होनी चाहिए, दूसरा आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, आप कहीं भी लग सकते हैं। ये भी सही है। ये तो आपने बिल्कुल 100% एक्यूरेट बात की है।
और इस चीज का मैं वाकई मानता हूँ कि आपका जहाँ रेफरेंस है, ठीक है, और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री आपको पॉइंट करवा देगी कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो अच्छा, अब आपने एक्सपीरियंस अब जीसीएम से आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने जॉब के लिए कितने तगदो किए हैं? मैंने क्योंकि सोशियोलॉजी के मुताबिक तो पाकिस्तान में जॉब होगी नहीं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं 1 महीना घर बैठा हूँ, अच्छा, और दूसरे महीने में टेक्सटाइल मिल में चला गया था एज अ सुपरवाइजर। अरे वाह। 6 महीने मैंने टेक्सटाइल मिल में जॉब किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने बैंक ऑफ पंजाब में अप्लाई किया हुआ था, उसका अच्छा। टेस्ट आया है, मैंने टेस्ट दिया है। 1 महीना मैंने वेट किया तो मुझे उधर से ऑफर लेटर आ गया था। अच्छा, और मैं बैंक ऑफ पंजाब में मतलब चला ये आपको आसानी से जॉब मिल गई, इसके लिए आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, रेफरेंस की जरूरत ठीक है, आपने टेस्ट आखिर क्लियर किया, आप कॉम्पिटेंट थे तो आपने क्लियर किया ना। नहीं। ठीक हो, अच्छा, वो भी माशाल्लाह वाला साहब का रेफरेंस था, सही तो है। मैं कहा चलो इधर चले जाते हैं। ठीक है, हो गया। तो अगर हम किसी और स्टूडेंट की नजर से देखें, वो सोशियोलॉजी में चला गया, वो तो डिप्रेस हो जाएगा क्योंकि उसका तो काम ही नहीं है। जी, हमारी तकरीबन 40 की तादाद थी हमारी क्लास में, उसमें से सिर्फ 3 लोग जॉब पे लगे हैं, बाकी कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, और कुछ वेले फिर रहे हैं। मतलब हमारे पास जितनी भी डिग्रीज आ रही है ना, उनका सीन ये है कि हम हर एक डिग्री का ये कह सकते हैं कि बाहर ज्यादा स्कोप है। जी। जितनी भी हम डिग्रीज के कर चुके ना, बातचीत कर चुके डिग्री के मुतालिक, वो ज्यादातर यही कहते हैं बाहर ज्यादा स्कोप है, और लोग कर ही भी जा रहे हैं। ये भी नहीं समझ आती कि जब स्कोप बाहर है तो यहाँ तो वो बाहर जाने के लिए करते हैं। अच्छा, इसमें आगे एमएस वगैरह भी हो सकता है? जी, इसमें एमएस क्रिमिनोलॉजी होता है, ठीक है, एमएस सोशियोलॉजी होता है, ठीक है। ये 2 फील्ड अच्छा, ये 2 फील्ड है। फिर अगर हम क्रिमिनोलॉजी में जाते हैं तो फिर किसी मतलब सोशल सर्विस वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप एज अ प्रोबेशन ऑफिसर काम कर सकते हैं। सही है, जी। ठीक हो गया। तो अब आप बैंक में आ गए हैं, तो बैंक का कैसा एक्सपीरियंस है आपके? बैंकिंग का एक्सपीरियंस अच्छा है। बैंकिंग में बस ये है कि आपको लगता है मैं किसी पढ़े लिखे एनवायरनमेंट में आ गया हूँ, ये ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट है जिसमें जॉब करनी चाहिए, अच्छा, करनी क्योंकि चाहिए। वहाँ लोग थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जिनको मैनर्स होते हैं कुछ। सही है। और जैसे मैं पहले टेक्सटाइल मिल में था, वो तो मुझे ऐसे लगता था पता नहीं मैं कौन से जंगल में फंस गया हूँ। अच्छा, अगर मतलब बैंक में अगर हम अक्सर लोग बैंकिंग में कहते हैं यार व्हाइट कलर जॉब है, स्कूल से जाना है, एसी में बैठना है, चाय शाय पीनी है, काम शाम कोई नहीं है, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग में ये है, व्हाइट कॉलर जॉब है, स्कूल से जाना है, एसी में बैठना है। बैंकिंग में सिर्फ जाने का टाइम है, वापस आने का कोई टाइम नहीं सर, वापस आने का कोई टाइम वापस नहीं? आने का कोई टाइम बैंक तो 5 बजे बंद हो जाता है। बैंक 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन बैंक के लोग 5 बजे नहीं वापस आ जाते। बैंक के लोग वहीं बैठे रहते हैं। स्पेशली अगर आप ऑपरेशन में हैं तो ऑपरेशन में वापस आते आते कभी आपको 6 बज जाते हैं, कभी 7, अक्सर हमें 9-10 भी बज जाते हैं। हो, इस हिसाब से तो फिर टफ जॉब है। बहुत मतलब अगर आप रिकमेंड करें किसी को कि वो सोशियोलॉजी करे तो वो ना करे, क्या आप करेंगे रिकमेंड? मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर किसी ने पढ़ना है तो ठीक है। उसको मतलब डिग्री से मैटर नहीं करता, उसको पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, जी, क्योंकि कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे होने हाँ, चाहिए। पढ़े लिखे होने, पढ़ा लिखा बैचलर इंसान- कम से कम बैचलर होना कम से कम चाहिए। बैचलर होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान कभी भूखा नहीं मरता, ये भी है, ये भी सही है। उसको कहीं ना कहीं से उसका रिस्क लग ही जाता है। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है कि हमने एक और तालीमी निज़ाम की एक और डिग्री को हमने डिस्कस किया है और अपने थॉट्स शेयर किए हैं एक्सपर्ट लोगों से। जाहिर सी बात है एक्सपर्ट हैं क्योंकि इस दौर से गुजर चुके हैं। तो आने वाले लोग जिन्होंने अभी अपना ज्वाइन करना है डिग्री को, अपने करियर को देखना है कौन सी डिग्री चूज करनी है, तो उसके लिए फायदेमंद है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो वीडियो को फिर से एक बार शेयर कर दीजिएगा किसी और के लिए। थैंक यू सो मच।